बेटे, आपको बाबा याद आते हैं? शादी कर। जब शादी होगी उसके बाद मुझे पता चला कि वो किस तरह का बंदा है। उसका नशा करना, उसका मारपीट करना, गाली गलौज करना। बच्चे थे वो सहमे में हर टाइम डरे हुए रहते थे। उसने दूसरी शादी की। उसने शादी में बाकायदा डांसर बुलाए, उन पे उसने पैसे लुटाए जिनकी वीडियोस भी मेरे पास मौजूद है। मैं इनके खर्चे खुद अफोर्ड करती हूँ, मैं रेंट पे रह रही हूँ। हमारे चैनल के थ्रू अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा इस चीज़ को वेरीफाई करते हुए आपकी बेटियों के सर पे हाथ रखे, उनको बेटियां समझे और आपको बीवी का हक दे, इज्जत दे, तो क्या आप उनके साथ शादी करेंगी? अगर इस तरह का कोई अल्लाह का नेक बंदा होगा तो मैं जरूर करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज जो हमारी बहन हमारे साथ हैं, इनको अल्लाह ताला ने दो रहमतें दी। इनके शोहर ने इनको और इनकी बेटियों समेत घर से धक्के देकर निकाल दिया और दूसरी शादी कर ली। इनके साथ क्या हुआ, इन्होंने क्या क्या जिंदगी में सहा और क्या करना चाहती हैं, अपने बच्चों के हक के लिए लड़ते लड़ते वो आज यहाँ तक आ गई कि हमारे कैमरे के सामने बैठी हैं। आज इनका हम दिल का हाल पूछते हैं, ये क्या कहना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, आपकी शादी कितना अर्सा पहले हुई? मेरी शादी तकरीबन 10 साल गई है और 3 साल मेरे डिवोर्स को हो गए हैं। इसके 13 साल मेरी शादी को हो चुके हैं, 13 साल पहले। 13 साल पहले क्या अपनों में शादी हुई थी? जी, मेरे मामू का बेटा था जिनसे मेरी शादी हुई है। और शादी के बाद जो है वो मुझे जब पहले तो इस चीज़ का मुझे पता नहीं था कि शादी हमारी इस तरह से हुई कि उसकी बहन के साथ मेरे भाई की शादी हुई और मेरी फिर उसके साथ हो गई। ठीक है, उसके बाद फिर जब शादी होगी उसके बाद मुझे पता चला कि वो किस तरह का बंदा है। उसका नशा करना, उसका मारपीट करना, गाली गलौज करना। मैं उस पर इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ। अगर कोई इस चीज़ को कहता है तो मैं इसको साबित भी कर सकती हूँ कि मेरे पास प्रूफ भी मौजूद है कि वो नशा करता था। डेली आके गाली गलौज करना, मारपीट करना, ये उसका रोज़ का मामूल था। और उसके इसी चीज़ों की वजह से हमारे बच्चे ज़हनी मरीज होके रह गए थे। हमारे बच्चे जब वो घर में आता, कभी बच्चे हमारे किस कोने में छुपे होते थे, कभी किस कोने में छुपे होते थे, क्योंकि इन्हें पता होता था कि अब आते साथ ही उसने लड़ाई शुरू कर देनी है। ठीक है, उसने लड़ाई शुरू कर देनी है। तो इस वजह से जो बच्चे थे वो सहमे में हर टाइम, मतलब कि उसके करीब भी ज्यादा नहीं जाते थे, हर टाइम डरे हुए रहते थे। उसको अपनी बेटियों से भी प्यार नहीं था, बेटियों का भी ख्याल नहीं आया छोड़ते वक्त? बेटियों से अगर उसे प्यार होता तो वो दूसरी शादी जिस टाइम उसने की है तो उसे अपनी बेटियों का ख्याल होता। उसने दूसरी शादी की। उसने शादी में बाकायदा डांसर बुलाए, उन पे उसने पैसे लुटाए जिनकी वीडियोस भी मेरे पास मौजूद है। 1.5 साल हमारे डिवोर्स को हुआ था जब उसने शादी कर ली दूसरी। ठीक है, उसने ये नहीं देखा कि मेरी बेटियों को साल हुआ है या 2 साल हुए हैं मुझसे दूर हुए। उसने उस टाइम पे मेहंदियां रचाई, उसने शादी की, उसने डांसर बुलाए, नाच गाने हुए उनके घर में, उसने शादी कर ली। अगर उसे अपनी बेटियों से प्यार होता तो ये चीजें वो नहीं कर सकता। मुझे अपनी बेटियों से प्यार है तो मैं ये चीजें नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, उसकी वजह यह है कि मैं देखती हूँ कि मैंने अपनी बेटियों को देखना है। अगर उसने भी शादी कर ली है, मैं भी अगर इस तरह का कदम उठा लेती हूँ तो मुझे ये बताएं कि ये जो मासूम है ये कहाँ जाएंगे। क्या इसका मतलब है कि अब आप शादी नहीं करना चाहती? मैं शादी इस तरह नहीं करना चाहती। मेरी जो बेटियां हैं, आपको पता है आजकल का माहौल किस तरह का है। ठीक है, नहीं, अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा आपकी बेटियों के सर पे हाथ रख के बाप जैसा प्यार दे, अगर आपका दिल राजी हो तो कर लेंगी? इस तरह का बंदा जो किसी की बेटियों को अपनी बेटियां समझे या उन्हें बाप जैसा प्यार दे तो इस जमाने में मिलना मेरा ख्याल है मुश्किल है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, अच्छे बुरे हर जगह होते हैं। जी, ये बात तो आपकी ठीक है। मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं उसकी बिना पे ये बात कर रही हूँ। अब आपको किस तरह का शौहर चाहिए? मतलब ऐसा ही बंदा कोई हो जो कम से कम मेरी बेटियों को वो ख्याल करे उनका, मगर इस तरह का हो कि वो इन्हें वाकई अपनी बेटियां ही समझे और बीवी का हक दे। अब आप क्या चाहती हैं? अब मैं यही चाहती हूँ कि मेरे शोहर से मुझे हक मिले, मेरा हक महर है उसकी तरफ। ठीक है, मेरी बेटियों का 3 साल का खर्चा है, मेरे बच्चों का। ठीक है,
मुझे वो मिलना है, मेरा हक महर है, मेरा वहाँ पे जहेज है, वहाँ पे जो घर बना हुआ है वो मेरी अम्मी के पैसों से मैंने खुद बनाया है। मैं कसम खा सकती हूँ, मैं कलमा पढ़ के कसम खा सकती हूँ कि वो मैंने अपनी अम्मी के पैसों से बनाया है, मैंने खुद बनाया था। ठीक है, वो मैंने अपने लिए बनाया था। मैंने ये नहीं सोचा था कि यहाँ कल टाइम कोई और आके रहेगी। ये चीज़ मैंने उस टाइम पे नहीं सोची थी कि आज जिस घर की एक एक ईंट में खुद वहाँ पे लगवा रही हूँ, वहाँ पे कल और कोई होगी। ये चीज़ मेरे जहन में उस टाइम नहीं थी। और मैं यही चाहती हूँ, मेरी जहाँ तक ये आवाज़ अगर मेरी जा रही है, कोई सुन रहा है, मुझे ये बताएं कि अगर मेरी जगह आप लोगों की बहन हो, आप लोगों की बेटी हो, अगर उसके साथ ये सिचुएशन हो, वो कहता है कि ये करेगी वो करेगी, मुझे ये बताएं अगर मैं गलत होती, मैं अपने बच्चों को साथ में क्यों लेके आती? मैं उसकी तरह दूसरी शादी करके रंगरलियां मना रही होती। मैं बच्चों को आज यहाँ पे कहीं पे जॉब कर करके बच्चों को ना पाल रही होती। मैं इनके खर्चे खुद अफोर्ड करती हूँ, मैं रेंट पे रह रही हूँ, मैं बच्चों को खुद क्यों पाल रही हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि उसने बच्चों को नहीं देखना, उसने शादी कर ली है, वो अब अपनी बीवी के साथ है, उसने इन्हें नहीं देखना। मेरा दर्द जो है वो कोई इस चीज को नहीं, वो टाइम में अगर आज भी याद करती हूँ, 3 साल बाद भी वो टाइम में याद करती हूँ, तो मुझे पता है कि मुझ पे क्या गुजर रही थी। उन लोगों ने इतना नहीं सोचा, उसकी माँ ने मेरी चादर तक उतार दी लोगों के सामने, जबकि मैं लोगों के सामने कभी आती भी नहीं थी। उसने मेरी चादर तक उतार दी। उसने इतना नहीं सोचा कि मेरी भी बेटियां हैं। अब ये है कि वो मेरा 3 साल से हक दबा के बैठे हुए हैं, वो सारे पूरी फैमिली। जब मैंने अदालत का सहारा लिया, वकील ने मुझसे सिर्फ पैसे ही लिए। 30,000 में उसने कहा था केस होगा, 20,000 मैंने उसे दे दिया, लेकिन कभी वो बंदा ना अदालत आया है, ना कभी उसने कोई नोटिस भेजा है। मैंने फिर उस टाइम मैंने मीडिया का सहारा लिया। मैंने कहा मेरी कोई बात सुनने वाला नहीं है, मेरी बात कोई हुकूमत तक पहुंचाए, कोई पुलिस तक पहुंचाए, किसी बंदे तक मेरी बात तो पहुंचाए कोई। मेरा कोई यहाँ सुनने वाला नहीं है, ना मैं कोई हाई फाई हूँ कि मैं किसी के आगे जाके बात करूँ या मैं किसी बड़ी जगह पे जाके बात करूँ। मेरा कोई सुनने वाला नहीं है सिवाय खुदा के। ठीक है, उसके बाद फिर उस वकील ने भी खाली मुझसे पैसे ही लेता रहा। अब मेरी हुकूमत से, आईजी पंजाब से, वजीर आला से, वजीर आजम से, जहां तक मेरी वीडियो का कोई देखेगा, सबसे मेरी यही गुजारिश है कि मुझे मेरा हक उस बंदे से लेके दे। क्या मेरे बच्चों का हक नहीं है जो मैं मांग रही हूँ? मैं किसी से भीख नहीं मांग रही हूँ, मैं अपना ही हक खुद मांग रही हूँ, मैं कोई और चीज नहीं मांग रही हूँ। तो खुदा रहा मेरी गलत कमेंट्स या गलत इस तरह की बात करने से पहले एक दफा अपनी बहन, अपनी बेटी के बारे में सोच लीजिएगा। अगर मैं बच्चों को यहाँ पे इतनी तकलीफ में पाल रही हूँ, बच्चों को साथ रखा हुआ है, तो इस तरह कोई गलत बात ना करे। मुझे अगर हौसला दे नहीं सकते तो मेरे हौसले को भी ना तोड़े। ठीक है, और जो उसने मेरे साथ किया है वो अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, और इंशाल्लाह उसका बदला उसे जरूर मिलेगा, मिल भी रहा है और मिलेगा। और भी कुछ भी नहीं कहना चाहती। अल्लाह पाक आपकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। क्या इनको अपने बाबा याद नहीं आते? इनको अब नहीं याद आते। मैंने खुद ही मतलब कि इनके जहन से मैं चाहती हूँ निकल जाए, क्योंकि उसे याद करके, ये मेरी जो बड़ी बेटी है ये पहले बहुत याद करती थी। जब उसकी शादी हुई, इसने भी सारी चीजें देखी थी उस टाइम पे। जब वो जा रहे थे बारात लेके, मेहंदी जब उन्होंने की, वो सारे वीडियो बना के मुझे साथ साथ वो भेजते रहे घर वाले, कि ताकि ये देखती रहे साथ साथ कि शादी हो रही है इसकी। मैंने कहा ठीक है, तुम लोग जो कर सकते हो करो, अल्लाह ताला देखने वाला है। डांसर उन्होंने बुलाए मेरे ही घर में, जो मैंने घर बनाया हुआ था उसी में उन्होंने आके तो डांसर बुला के वहां पे उन्होंने डांस करवाए। वहां पे गाने, नाच गाना, इस तरह सब कुछ करते रहे। वो मेरी ही चीजें वहां पे यूज हो रही थी, मैंने सारी चीजें वहां पे देखी वीडियो में, मेरी ही चीजें उन्होंने इस्तेमाल की। बेटे, आपको बाबा याद आते हैं? शादी कर। अपने हक के लिए, अपने बच्चों
उनके हक के लिए लड़ते लड़ते बच्चे इस कदर सहम चुके हैं। बच्चों को पता है कि उनके बाप ने उनको छोड़ दिया है, दूसरी शादी कर ली है। परियों जैसी बेटियों पे इतना जुल्म करते हुए उसको शर्म नहीं आई, उसको दूसरी शादी करते शर्म नहीं आई। हमारे चैनल के थ्रू अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा इस चीज़ को वेरीफाई करते हुए आपकी बेटियों के साथ पे हाथ रखे, उनको बेटियां समझे और आपको बीवी का हक दे, इज्जत दे, तो क्या आप उनके साथ शादी करेंगी? अगर इस तरह को कोई अल्लाह का नेक बंदा होगा तो मैं ज़रूर करूँ। आज भी वो अपने बच्चों के लिए जिंदगी गुजार रही हैं, अपने बच्चों के लिए जी रही हैं। उनका ओढ़ना पहनना, उनका खाना पीना सब अपने बच्चों के लिए, इसको कहते हैं माँ। ये है हमारी मशरक़ की औरत और एक इज्जतदार माँ होने का सबूत देती है हमारी मशरक़ की औरत। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।